नाटक गजब तेरी अदा। महाराज, हम भविष्य में चले गए थे।
हम भी देखते हैं ये युद्ध कैसे रोकती है। देखा बहना, क्या हाल कर दिया है इनका, हमारे ही लोगों ने। मुझसे तो इनका दर्द देखा ही नहीं जाता। ना जाने वाली क्या क्या किया होगा हमारे ही लोगों ने इतने जालिमों के साथ। सही बात है बहन, पर हम कर ही क्या सकती है? कर सकती है ना, बच्चों को संभाल सकती है, बूढ़ों की देखभाल कर सकती है। पति जब युद्ध पर निकले तो उनकी आरती उतार सकती है और वापिस आने पर उन पर फूल बरसा सकती है। अरे पर हमें ही क्यों कोसती हो? कोसती? इससे पहले भी मैंने कई बार कहा उन्हें युद्ध पर जाने से रोको, तब तो बड़ी अड़ी पड़ी थी। अरे वैसे भी ये युद्ध कहाँ रुकने वाले? ये युद्ध तो हमारे भाग्य में लिखे हुए हैं। ऐसा कहकर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हमने किया ही क्या है इन युद्धों को रोकने के लिए? युद्ध को रोकने के लिए हमारे हाथों में है ही क्या? चूल्हा और बच्चे। हाँ वही तो। और वो ही बच्चे जवानी की हवा लगते ही तलवार उठाने लगते हैं। पर लड़ने वाले सैनिक हमारे ही तो पति हैं। अरे पहले वो राजा के सैनिक हैं, फिर हमारे पति। अरे हट, आया बड़ा राजा 24 घंटे तो रानी के पल्लू के नीचे रहता है। सिर्फ उसको ही क्यों दोषते? हमारे पतियों को तलवार चलाने की क्या कब खुजली है? पर वो लड़ते किसके लिए? देश के लिए ना। हाँ, देश के लिए लड़ते हैं। जिस देश को लड़ाई की जरूरत ही नहीं, तो फिर क्यों लड़ते हैं? समझ में नहीं आता। उन योद्धाओं की पत्नियां होने पर गर्व करें या लुटेरों की स्त्रियां होने पर शर्म। सुना ना तुमने उन 21,000 औरतों का आक्रोश? देखी ना उनकी बदहाली। कल शायद हमारे नसीब में भी ऐसा ही कुछ हो तो? सिर्फ नसीब को कोसने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करें? हमारे दुखों का इलाज हमें ही करना होगा। मतलब उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। कैसे? उन्हें जंग खेलना पसंद है ना? हाँ है। तो हम भी छेड़ेंगी जंग उनके खिलाफ। जंग? हाँ, अनोखी जंग, अनोखी जंग? ताकि वो भी हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो फिर ठीक है, हम ही उनके खिलाफ चूल्हाबंदी करा देती हैं। जब खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी तब हमारी कीमत पता चलेगी। अरे नहीं, ऐसा करने से तो भोजन आने वाले पुरुष दुआ ही देंगे। तो फिर मौनवार धारण कर लेती हैं। अरे नहीं, ऐसा करने से तो वो खुश ही हो जाएंगे। हमारी पचर पचर जो बंद होगी। तो फिर हम एक काम करती हैं, हम अपने पतियों के लिए घर के दरवाजे ही बंद कर देती हैं। अरे नहीं, ऐसा करने के लिए घर का मालिकाना हक कहाँ होता है हमारे पास? हाँ वो भी है। सुनो, अगर तुम सब मानो तो एक तरकीब है मेरे पास। तरकीब? कौन सी? इधर आओ। इस बार जब हमारे पति युद्ध से वापस लौटे, वाह बहना, गजब तेरी अदा। ये तरकीब तो बिल्कुल ठीक है। तो चलो हम सब शपथ लेती हैं। हाँ, हम सब शपथ लेती हैं। जब तक रुक ना जाए, शांति अहिंसा का राज ना आए, ले सौगंध तू, सौगंध ले बहना। ले सौगंध तू, सौगंध ले बहना। महाराज महाराज की जय। महाराज, खुशखबरी, आपके 100 युद्धों का शतक पूरा हुआ। मेरे वीर सैनिकों, विजय की माला एक बार फिर से मेरे गले में डालकर आपने हमारे युद्धों का महाशतक पूरा कर डाला। गर्व है तुम पर, गर्व है। ये घड़ी उत्सव मनाने की जरूर है, लेकिन विश्राम की बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे देश अभी बचे हैं जिन्हें अपने कदमों में झुकाए बिना हम चैन की नींद नहीं सो सकते। फिलहाल हमें रसू देश को जीतने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
योद्धा तुम्हारी चुनौती स्वीकार करने के लिए अधीर हो रहा है। आपका ये वीर रूप देखकर लगता है आप रात भर यूं ही खड़े रहे और मैं आपको ऐसे ही निहारती रही। ऐसा क्या? ए जी, सुना है इस बार युद्ध में आपने बड़े पराक्रम किए। अरे इस बार नहीं, वो तो मैं हर बार ही करता हूँ। तो फिर आज मैं आपका ये युद्ध कौशल नजदीक से देखना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? तो चलो, आज मैं तुम्हें तलवारबाजी के सारे तंत्र दिखा ही देता हूँ। सच? तैयार? बिल्कुल। आक्रमण! अरे बस भी करो, कितना तरसाओगी? यह वीर योद्धा शहीद होना चाहता है। अब तो बस तुम मुझे शहीद कर ही दो। ए जी, ये क्या बात हुई? अगर आप शहीद हो जाओगे तो मेरे साथ युद्ध कौन करेगा? तुमसे युद्ध? हाँ, प्रेम युद्ध। प्रेम युद्ध? तो चलो। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त? आज के बाद आप कभी भी युद्ध पे नहीं जाएंगे। अरे छोड़ो भी उस युद्ध को। आओ। हाँ, पहले वचन दो। जो तुम्हारा काम नहीं, उसमें दखल मत दो। आओ। रखोगे अगर वो युद्ध चालू तो ना होगा ये प्रेम युद्ध शुरू। अरे मेरी रानी कहाँ चली? अरे कहाँ हो आप? महारानी, अरे महारानी कहाँ हो आप? अरे हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप यहाँ तलवार से खेल रही हैं। खेल नहीं रहे, अभ्यास कर रहे हैं आत्म रक्षा के लिए। ओ महारानी, आज हमारे सैनिकों ने हमारे युद्धों का महाशतक पूरा कर डाला। सुनी सुनी आपकी जय जयकार। आप हमारी जय जयकार से खुश नहीं? खुश? महाराज, आपकी जय जयकार के पीछे कितने लोगों का खून, नरसंहार और चीखें सुनाई नहीं देती आपको? महारानी, युद्ध में ये सब तो होता ही रहता है। युद्ध? युद्ध के बारे में जानते ही क्या है आप? कभी युद्ध भूमि में तलवार लेकर उतरे हैं आप? अरे हम क्यों उतरेंगे तलवार लेकर? राजा केवल शासन करने के लिए होता है और जंग लड़ने के लिए सैनिक है ना। ऐसा कहकर मेरे भाई को युद्ध की भेंट चढ़ा दिया था आपने। अरे उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है और हमने भी तो अपना दोस्त खोया। क्या हम उनसे प्यार नहीं करते? प्यार? महाराज, आप केवल अपनी सत्ता से प्यार करते हैं। एक पत्नी को उसका पति और बच्चों को उनका पिता लौटा सकते हैं आप? महारानी, आज हमारे सैनिकों ने हमारे युद्धों का महाशतक पूरा किया है और बंद करिए ये अपनी बकवास। आप बात कीजिए महाराज। मासूम लोगों की लाशों पर अपने राज्य की नींव खड़ी करना। आप बात कीजिए महाराज। महारानी, महाराज, ये तो होता ही रहता है, घर घर की कहानी है। अब मनाना पड़ेगा। अभी आ गए। महारानी, अरे रुकिए तो सही। अरे अरे आपको गुस्सा हो गई। गुस्सा तो आपकी नाक पर आता है। अरे रुकिए ना, हम भी आ गए। रुकिए। जब जब आप युद्ध पर जाते हैं, मुझे स्वप्न सा घेरता है, भय होता है। ना घेरता है होता है। अरे वीर की अर्धांगिनी हो तुम। भयानक से भयानक युद्ध खेले हैं मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। देखो कहीं कोई खरोच नजर आती है? खरोच आपके शरीर पर नहीं, मेरे मन पर लगी है। ओ, अब समझा। मेरी प्यारी मेरे बिरहा में दुखी है। अब मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। तुम्हें जी भर कर प्यार करूंगा, भर भर कर प्यार करूंगा।
प्यार करता हूँ। अरे प्राणों से अधिक प्यार करता हूँ। युद्ध भूमि में भी हमारी ही याद आती है। तो फिर आप युद्ध पर जाते ही क्यों हो? अरे पगली, लड़ना हमारा पेशा है। अगर आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो दोगे? क्यों नहीं, मांगो। सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो फिर ठीक है, वचन दीजिए, आज के बाद आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। क्या? हाँ, आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। ये क्या कह रही है तू? एक क्षत्रिय को युद्ध पे जाने से रोक रही है तू? हाँ, रोक रही हूँ। सुना है हमने उन 21,000 औरतों का आक्रोश, देखी है उनकी बदहाली। कल को आप युद्ध हार गए और कोई हमें भी वैसे ही उठाकर ले गया तो इसीलिए कहती हूँ ये युद्ध रोको। ये संभव नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में नहीं। युद्ध खेलना ना खेलना मैं सैनिकों की इच्छा नहीं होती। दुनिया का हर सैनिक चाहे तो युद्ध रोक सकता है। नहीं रोक सकता। रोक सकता नहीं है। रोक सकता, क्यों? क्योंकि वो राजद्रोह होगा। संभाल रोकना अगर राष्ट्रद्रोह है तो 1000 बार करिए ऐसा राष्ट्रद्रोह। अपनी मर्यादा में रहो। मर्यादा? हाँ, मर्यादा। तो फिर ठीक है, आज मेरी भी मर्यादा सुन लीजिए। अगर आज के बाद आप युद्ध पर जाएंगे तो हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध संभव नहीं। क्या? हाँ, हमारे बीच कोई संबंध संभव नहीं। हमें मत ललकारो। और तुम्हें क्या लगा? मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं? अरे हट! हे मेरे पुरुष, तू तो मुझे खंड खंड कर कर चला गया। तेरे ही विश्वास के दम पर तो मैंने इस युद्ध की शुरुआत की थी। क्या मेरा विश्वास इतना खोखला पड़ गया? क्या मात्र घर का चूल्हा मेरी किस्मत और ये चौखट मेरी मर्यादा है? हे मेरे पुरुष, तू तो मुझे जिंदा
फिर कहती है वचन दो वचन दो। गजब तेरी की। अरे भाइयों, मेरी वाली तो बेमतलब का रात भर जगाती है और मेरे हरामी पिल्ले मुझे दिन भर सोने ही नहीं देते। गजब तेरी की। यो, थोड़ा ज्यादा कोशिश की, हाथों पाए भी उतारी। अरे बाप रे। दोस्तों, नगर की सभी औरतें ऐसा ही कर रही हैं। इसका मतलब दामन में जरूर कुछ काला है। मतलब? हाँ, इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? हाँ, हमारे घर में हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र? हमारी बीवी आके ऐसा हमारे साथ कर कैसे सकती है? दोस्तों, मैं कहता हूँ ये षड्यंत्र ही है। कैसे? तेरी बीवी तुझसे क्या बोली? शस्त्र नीचे रखो। और तुम्हारी? सिर्फ मेरी बात सुनो और तुम्हारी वचन दो और तुम्हारी। ले युद्ध बंद करो, फिर बाद में। देखा, यह उनकी मिली भगत है। और वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? पता नहीं, हमारे युद्ध करने से भला उन्हें क्या तकलीफ? पता
सुख मिलना चाहिए, ये इनका अधिकार है। और पुरुषों की सेवा करना तुम्हारा धर्म। इंसान का सम्मान ना करने वाले ऐसे धर्म को जलाकर राख कर देना चाहिए। महाराज, अब तो इन औरतों को इस मुल्क से ही हद पार कर देना चाहिए। जिनका इस धरती पर आधे से ज्यादा अधिकार है, उन्हें कहां-कहां से करेंगे हम पाप। महाराज, ये एकजुट होने के भ्रम में अपना होश खो बैठी है। महाराज, इन औरतों के खिलाफ अब शस्त्र का उपयोग करना ही एकमात्र उपाय बचा है। शस्त्र उठाना आपका इतिहास है, आपका स्वभाव है, और अगर आपके पास केवल एक यही उपाय बचा है तो आइए चलाइए शस्त्र। हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। इन औरतों पर शस्त्र चलाना एकमात्र उपाय नहीं हो सकता। ये पुरुषार्थ नहीं हो सकता। आप इनका मनोरथ समझने की कोशिश कीजिए। और आप ये मत भूलिए कि दुनिया की सारी औरतें एकजुट हो गई हैं। एकजुट होना अलग बात है, देश चलाना अलग बात है। ये देश चलाने की कोशिश कर रही है, ये औरतों का काम नहीं। क्यों नहीं? अगर हम आपका घर चला सकती हैं तो ये देश क्यों नहीं? महाराज, हम ये औरतें कैसे चलाएंगी? ये देश ही क्यों, हम औरतें तो सारा संसार भी चला सकती हैं। और इसीलिए आपने बड़ी चालाकी के साथ हमें सत्ता और साझेदारी में हर फैसले से दूर रखा। महाराज, इन बदतमीज औरतों के खिलाफ हमें ठोस से ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इसको सही कहा प्रधान जी। महाराज, आप विजय उन्माद में अपनी संवेदनाएं खो चुके हैं। स्त्री आपके लिए केवल एक भोग की वस्तु बनकर रह गई है। कभी-कभी तो उसकी उम्र भी आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारी वजह से नई युद्ध की मुहिम रुक गई है। वही तो हम करना चाहती हैं, युद्धबंदी। युद्धबंदी? हाँ, युद्धबंदी। हम दुनिया की महानतम सत्ता है, हमारे देश की आखिर तक हदबंदी। फिर क्यों करना चाहती हो तुम युद्धबंदी? महाराज, आपकी हर विजय ने कितना विध्वंस किया है, कितनी आपत्तियों को जन्म दिया है, कितनी बार इस धरती को लहूलुहान किया है। क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा है? महाराज, युद्ध में ना ही कोई हारता है और ना ही कोई जीतता है, लेकिन एक युद्ध कई युद्धों को जन्म जरूर देता है। आप युद्ध लड़ते हैं भूमि के लिए, वर्चस्व के लिए, धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए, बदला और अहंकार के लिए। युद्ध एक दुष्चक्र है महाराज, जिसके पद में पिसता है मानव और नष्ट हो जाती है मानवता। युद्ध से मिलता ही क्या है? असंतोष, असमानता, अस्थिरता, अराजकता, और पैदा होता है आतंक। खंडित हो जाती है आस्था महाराज। हम भूत और वर्तमान को तो नहीं बचा पाए, लेकिन अब भविष्य को उजाड़ होते हम नहीं देख सकते। हम जननी है, निर्मिति हमारी शक्ति है, और शांति की स्थापना हमारी भक्ति और उसी आस्था की पूर्ण निवृत्ति के लिए हमने चूड़ियां तोड़ी है, सदियों की लंबी चुप्पी छोड़ी है, और हाथों में अहिंसा परमो धर्मा का अस्त्र लेकर खड़ी है। हम आपसे और आप सभी से शांति के लिए सहयोग चाहती है, सहयोग चाहती है, सहयोग।
की भारत के ऊपर, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे भारत के जवानों ने। उनके लिए भी एक जोरदार ताली। तो हमारा संदेश यही था कि देश में हर जगह दुनिया में शांति हो, लड़ाई झगड़े सब बंद होने चाहिए। तो बहुत अच्छा सहयोग दिया आपने, अच्छे से फिल्म को देखा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ आपका। महाराजा के रोल में जगदेव सिंह जी, औरत के रोल में जैस्मीन, औरत के रोल में महक, और एंड फिर महारानी के रोल में स्नेहा, औरत के रोल में ओजस, सैनिक रिदम अग्रवाल, प्रधान जी प्रथम, सैनिक परनत, सैनिक चिराग, कैलाश और खुशी। और मैं फिर से इस नाटक को एक सूत्र में बांधा, जगदेव सिंह जी और मैं जगदीश सिंह जी, और इस नाटक को सेट डिजाइन किया दिव्यांश, वो भी आ नहीं पाए, तो एग्जाम चल रहे हैं कुछ, इसकी वजह से दिक्कत आ रही। और हमारे साथ बैकग्राउंड म्यूजिक पे सहयोग दे रहे थे अंगद सोटी जी।